तो हम लोगों ने पिछले क्लास में मंगलम जो कि हमारे संस्कृत का पहला चैप्टर है, पूरा का पूरा हम लोगों ने पाठ का अर्थ, पाठ परिचय, 1 नंबर वाला जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था उसका आंसर और पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने कर लिया था, जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है, आज हम लोग इस चैप्टर का पूरा लगभग जितना भी ऑब्जेक्टिव है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, साथ ही साथ वैसे ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। आपको जो भी पता होगा आप बताइएगा, टिक कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मंगलम पाठमय रचनाकार क अस्ति। देखिए, संस्कृत में भी पूछ सकता है, संस्कृत में भी पूछ सकता है, हिंदी में भी पूछ सकता है, इसलिए इसका हिंदी अनुवाद लिख दें बाबू, मंगलम ग्रंथ के लेखक कौन है? बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, महर्षि वेद व्यास। ओके, अगला क्वेश्चन है, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र यानी कितने पद हैं? 5 है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसी का सेम संस्कृत है, मैंने बोला था ना, हिंदी में भी पूछ देता है, संस्कृत में भी पूछ देता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, मंगलम पाठे कति मंत्र संकलिता सन्ति। कितने मंत्र? वही पंच यानी 5, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, वो हिंदी में, वो क्या है, संस्कृत में। अगला क्वेश्चन है, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? किस पात्र से? हिरण्मय पात्र से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब इसी का सेम क्वेश्चन अगला देखिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए, सत्यस्य मुखम केन पात्रेण अपिहितम। सत्य का मुंह किस पात्र का, सर हिंदी है, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? यानी सोने से, सोने के पात्र से। आगे देखिएगा, देखिए, स्वर्ण में हिरण्यम पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? किसका मुंह? सत्य का। दूसरे एक दूसरे के मतलब विपरीत पूछ सकता है। सत्य का मुंह किससे ढका है? हिरण्मय पात्र यानी सोने के पात्र से। सोने के पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? सत्य का ढका हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन है सर, जो आपका जो उसमें जो पद दे दिया है ना, कोई लाइन काट कर दे देता है और पूछता है कौन सा उपनिषद का है। मैंने आपको बताया था प्रत्येक पद कौन सा उपनिषद से लिया गया है, ध्यान से देखते चलिए। देखिए, सत्यमेव जयते शुरुआत कौन से, किस उपनिषद का मूल मंत्र है? याद रखेगा, मुंडक उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुंडक उपनिषद से दूदुगो लिया गया था पद, याद रखिएगा। एगो ये भी जो है अगला, यथा नद्य अस्यंदमाना डैश डैश, ये मतलब पूरा का पूरा श्लोक है, पद्यांश किस उपनिषद का है? ये भी उसी का है सर, मुंडक उपनिषद का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वेदा हमेतम पुरुषम महांतम, ये पूरा का पूरा लाइन किस उपनिषद से लिया गया है? याद रखें सर, श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग ना जी, धाए बता रहे हैं। अगला देखिए, अरण्यन महतो डैश डैश महिमान, ये वाला जो है किस उपनिषद से लिया गया है? याद रखिएगा, ये वाला कठोपनिषद का है सर। अरण्यन आएगा तो कौन सा उपनिषद? कठोपनिषद। अगला है, अरण्यन महतो डैश डैश महिमान, ये मंत्र किस शीर्षक पाठ से? अब देखिए, क्वेश्चन है पाठ से, किस पाठ से लिया गया है? मंगलम पाठ से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स करने को भी आ जाता है। लाइन में से कोई एक शब्द उड़ा देगा, आप बोलेगा इसमें बताइए क्या भरा जाएगा। देखिए, अरण्यन डैश डैश महियान, अब इसको कौन सा पढ़िएगा? अरण्यन महतो डैश डैश आ रहा है ना, इसमें क्या हो जाएगा सर? महतो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके कारण देवलोक का रास्ता प्रशस्त है? किसके कारण? सत्य के कारण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, कैसे पुरुष नाम रहित होकर परम धाम को प्राप्त कर जाते हैं? कैसे पुरुष? ज्ञानी पुरुष जो है वो केवल नाम रहित होकर, नाम उन सब चीज छोड़कर किसमें सम्मिलित हो जाते हैं? यानी परम धाम यानी अध्यात्म को प्राप्त कर लेते हैं, भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं। किसे मोक्ष प्राप्ति का साधन माना गया है? सत्य को मोक्ष प्राप्ति का साधन माना गया है। देखिए, की जयते, कौन जीतता है? सत्यम जयते, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला देखिए, नद्य के विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, यानी नदियां किसे त्याग कर समुद्र में लीन हो जाती है? नाम रूपे का मतलब हुआ नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में क्या हो जाती है सर? विलीन हो जाती है, लिप्त हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, मंगलम पाठ कहां से संकलित है? उपनिषदों से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? तेज बोलिए, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
महान से भी महान क्या है? आत्मा। छोटा से भी छोटा क्या है? आत्मा। आगे देखिएगा सर, आत्मा का स्वरूप का वर्णन किया गया है ना, और उससे भी छोटा क्या है? अरे किसकी विजय नहीं होती? इसको सत्य की नहीं होती है। इसको संस्कृत में भी पूछा जा चुका है, कौची की जयम न प्राप्नोति, किसकी? असत्य की जीत नहीं होती है। अगला है, सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है? बताइए। देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाँ ये वाला ध्यान दीजिए। ऋतस्य पद का अर्थ क्या है? तो ऋतस्य पद का अर्थ है सत्य का। ठीक है। जीवों के शरीर में क्या छुपी हुई है? हमारे अंदर हृदय रूपी गुफा में क्या छिपी हुई है? आत्मा। हमारा जीवन किससे चल रहा है? हृदय से चल रहा है। हृदय खत्म, हम खत्म, उसलिए जीवों के शरीर में क्या छुपा हुआ है? आत्मा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन बाबू ध्यान दीजिएगा। केन पथा बीततो देवयान, यानी देवयान का मार्ग किससे प्रशस्त होता है? सत्य से प्रशस्त होता है। संस्कृत में आए चाहे हिंदी में आए, आंसर तनी बढ़िया से टिक कीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन लीजिए। अत्येति पद का अर्थ क्या होता है? याद रखिएगा, पार कर जाता है। अत्येति का पद का अर्थ क्या है? पार कर जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? हिरण्मयन पात्रेण, याद आ रहा है? तो ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। जो पहला हिरण्मयन पात्रेण, पहला इसी से लिया गया है। याद रखिएगा। ये वाला क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आगे कहीं लिखे भी होंगे हम, जैसे हाँ ये वाला देखो, हिरण्मयन पात्रेण दृष्टियन, ये मंत्र किससे उपनिषद से लिया गया है? तो ईशावास्योपनिषद। सेम क्वेश्चन है। चलिए फिलहाल यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं? केवल पद्यात्मक है, यानी पद यानी कविता की तरह है, दोहा की तरह है। ठीक है, पद्यात्मक कविता है। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। याद रखिएगा, पूरा का पूरा संसार। अगला है, उपनिषद कस्य महिमा प्रधानतया गीयते, यानी उपनिषदों में किसकी महिमा प्रधान रूप से गाई गई है? ध्यान दिया, स्वर्ग से की परम पुरुष से की, देव पुरुष से की परम पुरुष से की? परम पुरुष से की गाया गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन अभी बताया गया था, हिरण्मयन पात्रेण दृष्टिय किस मंत्र से उद्धृत है? ईशावास्योपनिषद से उद्धृत है। याद रखिएगा। महतो महियान कह, महतो महियान यानी कौन है? महान से भी महान कौन है? आत्मा है। अरम अरियान कह, अग्नि से भी अरियान यानी सूक्ष्म कौन है? अच्छा ठीक है, ध्यान दीजिए सर। अगर ऑप्शन में आत्मा है तो आत्मा, लेकिन इसमें परमात्मा होगा। क्या होगा? परमात्मा। याद रखिएगा, कौन है बाबू? परमात्मा है। अगला है, यथा डैश डैश अंदर अत्यंत माना समुद्रे। ध्यान दीजिएगा सर, कौन चीज ना? यथा नद्य, ये किताब की पंक्ति काट करके फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए दिया है। तो किताब में ऐसा लिखा गया है बाबू, यथा नद्य अस्यंदमाना समुद्रे। याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन बाबू किताब का ही है, ध्यान दीजिएगा। तमेव डैश डैश मृत्यु में थी, तो तमेव विदित्वाति मृत्यु में थी, ये वाला लाइन इसमें है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद कर लीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण मुखम केन आच्छादित, ब्राह्मण तुम्हारा चेहरा किससे ढका हुआ है? किससे? तो हिरण्मयन पात्र से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। छोटा से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? आत्मा। नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? ऑप्शन देखो कैसे देता है, नाम को छोड़कर, रूप को छोड़कर, नाम और रूप के साथ, कि नाम और रूप को छोड़कर? नाम और रूप को छोड़कर नदियां जो है किसमें मिल जाती हैं? समुद्र में मिल जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर, देव मार्ग का विस्तार किससे होता है? सत्य से होता है। सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा का डैश किया गया है, गुणगान किया गया है, उनको याद किया गया है, प्रार्थना किया गया है। आगे देखिएगा सर। अगला है, ऋषिगण किसके निकट पहुंचो, यानी किसके निकट पहुंचने की बात होती है? सत्य के निकट। कौन अपने नाम और रूप से विमुक्त होता है? कौन? विद्वान व्यक्ति अपने नाम और रूप से विमुक्त हो जाता है। जैसे नदियां अपने रूप और नाम को छोड़कर क्या होती है सर? समुद्र में विलिप्त हो जाती हैं। अगला देखिएगा, आत्मा के स्वरूप एवं निवास का वर्णन किस दोहे में हुआ है? तो याद रखिएगा दूसरे दोहे में हुआ है।
दूसरे दोहा में आत्मा हृदय रूपी गुफा में विद्यमान है, ये छोटा से भी छोटा, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, महान से भी महान है। दूसरा दोहा में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है सत्य के महत्व को बताया गया है किस दोहे में? तीसरे दोहे में बताया गया, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। उसमें बताया गया है कि सत्य की ही हमेशा जीत होती है, असत्य की नहीं। आगे देखिएगा सर, लास्ट क्वेश्चन है, आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी कहां अवस्थित है? गुफा में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा मंगलम पाठ पूरी तरह से खत्म होता है सर। आपके एग्जाम में जो मंथली एग्जाम होता है, यहाँ से प्रश्न रहेगा, याद रखिएगा। और पाटलिपुत्र वैभव से भी रहेगा कि कल आप लोगों को पूरा पढ़ा दिया जाएगा, याद रखिएगा। तो होमवर्क सुनिए क्या है, पूरा पाठ ईमानदारी से एक बार पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसके भावार्थ को पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर याद हो जाना चाहिए, एक नंबर वाला प्रश्न याद होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव कभी मत लिखिएगा सर, ऑब्जेक्टिव बस देख लीजिएगा, याद हो जाता है, समझ में आ जाता है, ठीक है। तो इतना काम कंप्लीट कीजिए, लो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए और गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। मिलते हैं मतलब अब टेस्ट में, जो मंथली टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।